हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर में जो टॉपिक का जो सीरीज़ चल रहा था स्टैक। हमने लास्ट लेक्चर में आपको डेटा स्टैक के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी। आज स्टैक का जो एप्लीकेशंस है, नोटेशंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटेशंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं उस पर आज डिस्कस करेंगे। और इसके साथ आप कुछ एग्जांपल आपको भी करके दिखाएंगे तो आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं स्टैक की जो टाइप्स होते हैं नोटेशंस के, वो क्या होते हैं। सबसे पहले देखें स्क्रीन पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटेशंस। इसमें सबसे पहला होता है इनफिक्स। दूसरा क्या होता है प्रीफिक्स नोटेशन, या इसको पॉलिश नोटेशन भी कहते हैं। और तीसरा क्या होता है पोस्ट फिक्स नोटेशन, या फिर इसको कहते हैं रिवर्स पॉलिश नोटेशन। ये तीन तरीके का नोटेशन है, इनफिक्स है, प्रीफिक्स है और पोस्ट फिक्स है। और ये नोटेशंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इनफिक्स से प्रीफिक्स में भी करेंगे और इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में भी करेंगे, तो वो हम आपको कन्वर्जन में दिखाएंगे। तो बेसिकली ये तीन तरीके का नोटेशन होता है। अब थोड़ा इसको समझते हैं इनफिक्स नोटेशन क्या होता है। देखें, जब भी आप कोई भी नोटेशंस का यूज़ करेंगे, या इनफिक्स या पोस्ट फिक्स या आप प्रीफिक्स, तो उसमें दो चीज़ें होती है। एक होते हैं ऑपरेंड्स, ठीक है, एक होते हैं ऑपरेंड और दूसरा क्या होता है ऑपरेटर। तो ये दो चीज़ें हैं। तो इनफिक्स में जो ये जो अल्फ़ाबेट्स है, ये जो सिंबल, इसको हम ऑपरेंड्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो ऑपरेटर्स होते हैं प्लस इनटू, ये सब क्या होते हैं ऑपरेटर्स होते हैं। तो इनफिक्स में ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेटर्स होते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनफिक्स नोटेशन। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं a इंटू बी, तो इंटू क्या ऑपरेटर क्या बीच में है, और यहाँ पे डिवाइड है, ये भी बीच में है। यानी यहाँ पे जो ऑपरेंड्स है वो उसके बीच में जो है वो ऑपरेटर्स कहलाते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं इनफिक्स नोटेशन। दूसरा क्या है प्रीफिक्स नोटेशन, या फिर इसको हम पॉलिश नोटेशन भी कहते हैं। प्रीफिक्स नोटेशन में हमेशा जो है ऑपरेटर पहले होता है, ठीक है। यहाँ पर भी देखें आप, इनटू का जो साइन है वो पहले है, डिवाइड का जो साइन है, इस तरीके का जो भी ऑपरेटर्स होंगे वो ऑपरेंड के पहले होंगे, ठीक है। उसके बाद पोस्टफिक्स नोटेशन क्या होते हैं। पोस्टफिक्स में जो ऑपरेटर्स होते हैं वो आपका जो सिंबल्स के बाद होते हैं, या फिर ऑपरेंड के बाद में होते हैं। यहाँ पर भी देखें ये बाद में है, यहाँ पर भी बाद में, और ये भी जो है ऑपरेंड्स के बाद में है। तो इस तरीके से आपने ब्रीफ में देखा इनफिक्स नोटेशन के एग्जाम्पल्स प्रीफिक्स के और पोस्टफिक्स के। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनफिक्स से पोस्टफिक्स में, लेकिन कन्वर्जन से पहले कुछ रूल्स देख लेते हैं और कुछ और भी टर्म्स को देख लेते हैं। कन्वर्जन करने के पहले बेसिक कंसेप्ट्स आप देखें, जैसे कि जो भी ऑपरेंड्स यूज़ होंगे ए बी सी या एक्स वाई पी की जो भी होगा, इसको हम क्या कहेंगे ऑपरेंड्स कहेंगे। याद रखें, आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा इस तरीके से जो सिंबल्स यूज़ किया जाएगा और फिर ऑपरेटर्स यूज़ किया जाएगा, तो आप उसको कहेंगे ऑपरेंड्स। और जो हमारे पास जो ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं वो प्लस माइनस डिवाइड इनटू पावर, ये पावर का साइन है, और पैरेंथेसिस, तो ये क्या कहलाएगा ऑपरेटर्स कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, इनफिक्स में आपको पोस्टफिक्स में करना है, या पोस्टफिक्स दिया रहेगा आपको इनफिक्स में करना है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कैसे करेंगे। हम हर एक को एक दूसरे से कन्वर्ट करके दिखाएंगे, लेकिन आज की वीडियो में आप सीखेंगे इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ a प्लस बी, दिस इज कॉल्ड इनफिक्स एक्सप्रेशन या इनफिक्स नोटेशन। इसको अगर पोस्ट फिक्स में करना है तो आपको हमने अभी बताया जो प्लस होगा या जो ऑपरेटर होगा ये बाद में हो जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड पोस्ट फिक्स। बट एग्जाम में क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं रहेगा, थोड़ा लेंदी रहेगा, आपको उसको बनाना है और उसको आपको करके दिखाना है। कन्वर्जन के पहले कुछ रूल्स जान लेते हैं। रूल्स देखिए, सबसे पहले क्या है नियम इसका जो है, कन्वर्ट करने के पहले इस जो ऑपरेटर्स को उसको हम देख लेते हैं किसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। और जिस तरीके से आप मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हैं किसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी, कौन सा ऑपरेटर पहले यूज़ किया जाएगा। तो इसमें देखिएगा सबसे पहले जो है ये पावर का होता है, इसकी जो प्रायोरिटी हाईएस्ट, इसके पहले जो पैरेंथेसिस होते हैं ये होते हैं, ठीक है, इस तरीके से यूज़ किया जाता है। लेकिन उसके बाद जो भी होगा वो पावर सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा। उसके बाद इनटू और डिवाइड ये नेक्स्ट हाईएस्ट होगा। उसके बाद प्लस और माइनस ये लोएस्ट प्रायोरिटी के होते हैं, ठीक है ना, ये दोनों के इक्वल हैं, ये भी दोनों इक्वल, और ये सबसे हाईएस्ट होता है। तो ये अगर प्रायोरिटी आप जान लेते हैं कि किसकी सबसे ज़्यादा है, उस हिसाब से जब सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से आप जो है सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम ये कहता है कि नो टू ऑपरेटर्स ऑफ सेम प्रायोरिटी, दोनों सेम प्रायोरिटी जो है एक साथ नहीं रह सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, जैसे मान लें स्टैक है, ये स्टैक में पहले से अगर ये डिवाइड है और फिर अगर इनटू आता है तो इनटू और डिवाइड की जो प्रायोरिटी वो सेम हो जाती है। तो इसमें कौन रहेगा, तो ऑलरेडी जो पहले से था वो पहले निकल जाएगा, पॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये
पॉप हो जाएगा, और इनटू को क्या कर दिया जाएगा, पुश करके ये स्टैक में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो जो पहले से अगर सेम प्रायोरिटी की अगर ऑपरेटर्स है तो पहले वाला जो होगा वो निकल जाएगा और जो बाद में आएगा वो स्टैक में चला जाएगा। ये दूसरा नियम। तीसरा नियम ये कहता है कि अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी जो होगा वो कभी भी हाईएस्ट प्रायोरिटी के पहले नहीं होगा। लोएस्ट प्रायोरिटी कैन नॉट बी प्लेस्ड बिफोर हाईएस्ट प्रायोरिटी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे दिया रहेगा इनटू, ठीक है, अगला ऑपरेटर मुझे मिलता है माइनस, तो माइनस को हम लोग यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ अगेंस्ट ऑफ रूल। वाई? बिकॉज इस स्टार का या इनटू का जो प्रायोरिटी है इसके हाई है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको पॉप किया जाएगा। ये जो है ये इनटू जो है मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है, पहले ये पॉप होगा, उसके बाद माइनस जो है ये स्टैक में पुश किया जाएगा और स्टैक में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर सम रूल्स, और ये रूल्स को अगर फॉलो करते हैं आप तो आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन रहेगा जितना बड़ा भी होगा आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं और दूसरे नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी एक और नियम है, इसका चौथा रूल जो ये बताता है कि जो भी ब्रैकेट के अंदर ऑपरेटर्स होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो पहले पॉप हो जाएगा। जैसे ब्रैकेट की ये जो ओपन ब्रैकेट यहाँ पे है, इसके बाद जैसे क्लोज ब्रैकेट, दैट्स मीन इसका जो पेयर अगर मिलता है तो इसके अंदर जो भी चीज़ें वो पॉप हो जाएंगी। मान लें अगर ये हमारा इनटू है, इनटू के बाद फिर हमारा यहाँ पे ब्रैकेट है, ओपन है, और फिर प्लस आ गया स्टैक में, इस तरीके से ये पहले इनटू है, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट ओपन आया, उसके बाद ये प्लस आया। तो अब हम देखेंगे कि प्लस का तो प्रायोरिटी कम है इनटू से, तो इसको पॉप करेंगे नहीं, क्योंकि ये प्लस जो है ब्रैकेट के अंदर है तो अभी ये हाईएस्ट है। ठीक है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद फिर उसके बाद वाले को देखा जाएगा। तो इस तरीके से ये 4 रूल्स है। इस रूल्स को अगर आप याद कर लें, अच्छे से समझ लें, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बारी आती है कन्वर्जन की। तो कन्वर्जन के लिए हमने आपके लिए पहले से क्वेश्चन लिख के रखा है, इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर एक और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देखेंगे, तो दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। दोनों एग्जाम्पल को बनाने के बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ a+b और इनटू c+d। अब आपको पहचानना ये किस में है। मैंने बताया था इनफिक्स में जो ये होते हैं ऑपरेटर्स वो बीच में होते हैं। सो दिस एक्सप्रेशन इज इन इनफिक्स नोटेशन। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन भी यही था कि इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो हमारा है इनफिक्स है, और इनफिक्स से हमें करना है पोस्टफिक्स में। आपको 2 तरीके से बनाने पड़ेंगे, या आप दोनों में से कोई एक चाहे बना सकते हैं। एक शॉर्ट है, एक लॉन्ग है। तो आपको हम पहले दिखाते हैं बड़ा वाला मेथड, लॉन्ग मेथड, टेबल के माध्यम से। ये आपने एक टेबल बनाया है, टेबल में आप देखें सबसे हेडिंग में हम लिखते हैं सिंबल, उसके बाद स्टैक, उसके बाद पोस्टफिक्स। अब देखें जी यहाँ पे ये हमेशा लेफ़्ट टू राइट जो है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में स्कैन होगा। हर एक सिंबल जो स्कैन होगा और जो आपका ऑपरेंड्स होगा, जो ऑपरेंड्स होगा वो हमारा पोस्टफिक्स में आएगा, और जो ऑपरेटर होगा वो हमारा स्टैक में जाएगा। ध्यान रहे, जो भी ऑपरेटर्स होंगे जैसे प्लस है, ओपन ब्रैकेट है, इनटू है, यहाँ पे ब्रैकेट है, ये सब स्टैक में जाएंगे। ठीक है, और जो सिंबल्स है जो ABCD, जो ABCD क्या होगा, ये हमारा आउटपुट में आएगा या पोस्टफिक्स में आएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखें। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारा सिंबल क्या है, ब्रैकेट। यहाँ देखें हमने ब्रैकेट लिखा, ब्रैकेट को हमने स्कैन किया और उसको कहाँ डाल दिया, स्टैक में। स्टैक में याद रहे ऑपरेटर्स जाएगा स्टैक में। और हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट में जो है हमारा पोस्टफिक्स अभी आउटपुट खाली है, एम्प्टी है। सेकंड हमें क्या मिला, A मिला। तो A जो है यहाँ पे, ए को हमने यहाँ लिया तो ए तो स्टैक में जाएगा ना, ए कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। उसके बाद थर्ड में हमें क्या मिला, प्लस, प्लस यहाँ पे आ गया। ठीक है, ए एज इट इज़ रहा। नेक्स्ट हमें क्या मिला, बी मिला। बी में हमारा स्टैक जो है ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे स्टैक में ब्रैकेट ओपन एंड प्लस, और यहाँ पे क्या हो गया, बी यहाँ पे आ गया, ए और बी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट में हमें क्या मिला, ब्रैकेट क्लोज। अब देखें जैसे ये ब्रैकेट ओपन था और ब्रैकेट क्लोज हुआ तो ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑपरेटर होगा वो सब क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। ठीक है, तो पॉप होने के बाद कहाँ जाएगा, यहाँ। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, पोस्टफिक्स में AB प्लस आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखें ये इनटू है तो इनटू आया, अब स्टैक में सिर्फ इनटू है, AB प्लस एज इट इज़ रहा। उसके बाद ब्रैकेट ओपन आया, ब्रैकेट ओपन को हमने डाला यहाँ पे, AB प्लस एज इट इज़ रहा। उसके बाद C आया, C सिंबल है यहाँ प्रिंट हो गया। उसके बाद प्लस आया, तो देखें यहाँ पे प्लस आया तो प्लस को तो हम यहाँ इनटू ब्रैकेट ओपन प्लस को तो डाल देंगे, क्योंकि प्लस की प्रायोरिटी कम है, लेकिन ये अभी का क्या है, अभी जो है ऑपरेटर के ये ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, उसके बाद D मुझे मिला, D मिला तो D को हमने स्कैन करके यहाँ डाल दिया, AB प्लस CD। ठीक है, उसके बाद हमें क्या मिला, ब्रैकेट क्लोज। तो ब्रैकेट क्लोज जैसे मिला तो यहाँ पे ये बंद हो गया, और ये प्लस जो है ये पॉप हो गया, तो यहाँ पे CD के बाद आ गया, पॉप हो गया। ओके,
अब जो बचा यहाँ खाली, अब कोई भी सिंबल स्कैन करने के लिए नहीं है, तो जो बाद में जो बचता है स्टैक है वो भी पॉप होकर बाहर आ जाता है। तो हमारा जो एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आया यही रिजल्ट है, ए बी प्लस सी डी प्लस इंटू, यानी ए बी की प्लस और सी डी की प्लस दोनों की एडिशन को, इसकी एडिशन को और इसकी एडिशन को क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया गया। वही चीज़ यहाँ पे है। सो दिस इज इनफिक्स एंड दिस इज पोस्ट फिक्स। चलिए क्या और एग्जाम्पल करते हैं। तो आपका क्वेश्चन आपके सामने है, ए प्लस बी डिवाइड सी इंटू, फिर ब्रैकेट ओपन डी प्लस ई ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद माइनस एफ है। अब आपने क्या करना, सबसे पहला सिंबल है यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट ओपन, स्टैक में आ गया, पोस्ट फिक्स में कुछ नहीं, यहाँ पे फिर ए आ गया, उसके बाद यहाँ स्टैक में ऐसे ही रहा, यहाँ पे ए आ गया, ठीक है। फिर आप देखें प्लस आ गया, फिर यहाँ पे प्लस को तो हम डाल देंगे स्टैक में, चला गया यहाँ पे ए ऐसे आ गया, फिर यहाँ पे क्या आ गया, बी आ गया, उसके बाद यहाँ पे प्लस में रहा ऐसे करके, बी यहाँ पे आ गया। याद रहे जो सिम्बॉल्स होंगे, जो ऑपरेंड्स होंगे यहाँ पे आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद डिवाइड आ गया, तो डिवाइड यहाँ पे आया, चले प्लस डिवाइड रह सकता है, चूँकि प्लस की प्रायोरिटी कम है, डिवाइड की ज़्यादा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए भी आ गया, फिर क्या यहाँ पे क्या आ गया, सी आ गया ना। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन प्लस डिवाइड, यहाँ पे आ गया ए बी सी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंटू आया। अब देखें जी, ये इंटू जैसे आता है तो प्लस तो ठीक है, लेकिन इनटू और डिवाइड ये प्रायोरिटी सेम हो गई, ठीक है ना। तो सेम हो गई तो पहले का जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो दैट मीन्स ये वाला जो है ये पॉप हो जाएगा। तो ए बी सी ये पॉप हो गया और इनटू कहाँ गया, यहाँ पे पुश हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ब्रैकेट ओपन फिर हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन प्लस इनटू ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे फिर ए बी सी डिवाइड, फिर यहाँ पे क्या आया, डी आया। तो डी तो यहाँ पे जाएगा ना स्टैक में, डी क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे ये ब्रैकेट है, ए बी सी डिवाइड डी, फिर क्या आया, प्लस आया। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन प्लस इनटू, फिर प्लस इसके अंदर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, रह सकता चूँकि ब्रैकेट के अंदर है। यहाँ पर देखें ए बी सी डिवाइड डी, आप ध्यान से देखें, अगर वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो आप पॉज करके देखते जाएँ। ये डी हो गया, उसके बाद हमारे पास क्या है, प्लस भी हो गया, सिंबल ई आ गया यहाँ पे अब हमारा, है ना। तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, इसको एज इट इज़ उतारते जाएंगे, ये प्लस ब्रैकेट यहाँ हो गया ए बी सी डिवाइड डी, और ये सिंबल यहाँ पे आ गया ई। उसके बाद यहाँ ब्रैकेट क्लोज है, तो जैसे हमें क्लोज मिला तो अब देखें इसका ये क्लोज हो जाता है यहाँ पे, तो ये वाला प्लस जो है ये पॉप हो जाएगा, क्या होगा, ये प्लस पॉप। तो ए बी सी डिवाइड डी ई प्लस, यहाँ पे पॉप हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, माइनस है, तो ये माइनस आया। अब यहाँ देखें जी, माइनस जो है प्लस इनटू के ऊपर तो आ नहीं सकता है, तो प्लस यहाँ बच गया, इनटू क्या होगा हमारा यहाँ पे पॉप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी सी डिवाइड डी ई प्लस इनटू, ठीक है। ये क्या हो गया, प्लस इनटू हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे जैसे ये इंटू निकले यहाँ पे, फिर यहाँ पे माइनस को इसमें आने का, जैसे ये प्लस माइनस। अब माइनस प्लस का मैंने आपको रूल बताया था, दो जो सेम होगा सेम एक साथ नहीं रहेगा, तो पहले क्या करेंगे, प्लस को हम बाहर कर देंगे। तो ए बी सी डिवाइड डी ई प्लस इंटू, फिर यहाँ प्लस आ गया, और फिर यहाँ क्या रह गया, यहाँ पे सिंपल माइनस रह गया, ठीक है। स्टैक में क्या रह गया, माइनस रह गया। अगला क्या है, यहाँ पे एफ है, ये ब्रैकेट और माइनस दोनों रह गया, एफ है, यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी सी डिवाइड डी ई प्लस इनटू प्लस, और क्या आ गया, हाँ एफ आ गया, ठीक है। उसके बाद फाइनली जैसे हमको ये मिला, ब्रैकेट क्लोज मिला हमें, ठीक है। तो ब्रैकेट जैसे क्लोज मिलेगा तो ये यहाँ बंद हो गया, बंद जैसे होता है पेयर मिल जाता है तो ये बाहर आ जाता है पॉप। तो अब हमें क्या मिला, ए बी सी डिवाइड डी ई प्लस इनटू प्लस एफ, और ये माइनस बाहर आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। इस तरीके से आप बनाना सीखें, कैसे इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में हम कन्वर्ट करते हैं। इस टेबल के माध्यम से आप देख सकते हैं, एक एक करके देखेंगे कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा जाता है एग्ज़ाम में। इस तरीके से एक्सप्रेशन दिया जाएगा, एक्सप्रेशन रहेगा आपको, ये आपको बना किस तरीके से दिखाना है, ठीक है। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। और अगर आपको इसमें और भी जानना और समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं और भी एग्जांपल आपके लिए लेकर आऊँगा और आपके कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा। अब आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।